दोस्तों, जाने अनजाने में हम वो सारी चीजें खा जाते हैं जिसके अंदर मिलावट किस कदर है आप सोच नहीं सकते। बहुत सारे लोगों को अभी भी मालूम नहीं है कि वो जो चीज खा रहे हैं वो सच में ओरिजिनल है या फिर डुप्लीकेट है। अब जरा इस वीडियो को देखिए। कि 2022 में मुंबई पुलिस ने 2000 केजी पनीर को सीज किया था, जो कि नकली पनीर थे, जिसे कि बहुत ही अनहेल्दी तरीकों से बनाया गया था। और आए दिन ऐसे न्यूज आती रहती है कि नकली पनीर सीज किया गया। दरअसल नकली पनीर बनाने के लिए वेंडर्स क्या करते हैं कि मिल्क पाउडर और पानी को मिलाकर उसमें चूना मिलाकर उसे जमा देते हैं, फिर उसे क्रीमी बनाने के लिए उसमें पाम ऑयल डाल देते हैं और मार्केट में बेचने लगते हैं, जिसको खाना टोटली अनहेल्दी होता है। इसलिए आप पनीर खरीदने से पहले ठीक से चेक कर लेना। दोस्तों, कुछ दिन पहले एक महिला डॉक्टर शिवा रंजनी संतोष, उन्होंने लगभग 8 साल उन कंपनियों के खिलाफ लड़ाई किया है जो ORS के नाम पर बच्चों को शुगर सिरप और केमिकल खिलाया जा रहा है। We have won it. The newspaper reported the 1410 order. That wasn't clear, and it said ORS can be used, but they have given a clarification today, and we have won it. They can not only not use ORS, they cannot sell it from today, right now from today. No misleading label with ORS can be sold. We have won the battle. We have won it. They cannot sell them anymore. I'm so sorry I misled you because of that newspaper thing. No, we have won it. Thank you everyone. Thank you so much. Thank you so much. It's been 80 years I persisted and we have won it. No high sugar drink can have ORS on its label anymore, and they cannot sell any single drink right from now. I'll share your 14th October order and the newspaper clipping by which I got dejected. But I saw the 15th October order. It's in our favor. It's in our favor. वो भी बीमारी के टाइम, जब कोई बच्चा बीमार होता है तब ORS खिलवाया जाता है। 1 महीने पहले आप सभी ने सुना होगा कि बच्चों को जो कफ सिरप खिलाया जा रहा है, वो कफ सिरप खाकर बच्चे का किडनी डैमेज हो रहा है और बच्चे मर भी रहे हैं। The news of 22 children dying after consuming cough syrup in Madhya Pradesh and Rajasthan is... At least 25 children aged between 5 months and 8 years in Madhya Pradesh and Rajasthan are dead because their parents gave them something that millions of parents do every single day across the world, give their children cough syrup. मिलावट किस कदर हो रहा है आप सोच कर देखिए। अब सरकार ने एक्शन लिया है, उस मेडिसिन को बनाने वाले कंपनी को, फार्मा कंपनी को सस्पेंड किया गया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे कोई फर्क पड़ेगा उस सेक्टर में। आज एक कंपनी सस्पेंड हुआ है, उसके जगह दूसरा कोई आएगा और दूसरा सेम वैसे ही डुप्लीकेट मेडिसिन बताएगा। और सिर्फ कफ सिरप की बात नहीं हो रहा है, आप चाहे किसी भी मेडिकल स्टोर में चले जाओ, हर एक जगह आपको डुप्लीकेट 2 नंबरी दवाई आपको मिल जाएगा। और ऐसे नहीं कि सरकार को चीज मालूम नहीं है, ये सिर्फ दिखाने के लिए है कि हमने एक कंपनी को सस्पेंड कर दिया है। लेकिन आज भी अभी भी ऐसे हजारों दवाई है जिसका एक्सपायरी डेट चेंज करके बेचा जा रहा है। Okay. सोच के देखिए, जो दवाई एक्सपायर्ड हो गया है उसका एक्सपायरी डेट चेंज करके नया एक्सपायरी डेट डालकर बेचा जा रहा है। यानी कि सीधी सी बात है कि आपके जान के साथ सौदा हो रहा है। और आपको भी मालूम होगा कि मार्केट में जो सब्जियां है उसको ताजा दिखाने के लिए, उसको फ्रेश दिखाने के लिए उसके अंदर केमिकल डाला जा रहा है। जो मछलियां मार्केट में सेल हो रहा है उसमें भी केमिकल डाला जा रहा है। और हम सब जो चिकन खा रहे हैं, जो चिकन मार्केट से हम लाकर खा रहे हैं, वो पूरी तरह से केमिकल है। 40 दिन में, 50 दिन में 2 kg, 2.5 kg, 3 kg वेट गेन करवाया जा रहा है केमिकल के जरिए। और ये सारी चीजें सरकार को बहुत अच्छी तरीके से मालूम है, और क्यों ना करे, इससे सरकार को हजारों करोड़ों का मुनाफा होता है। सरकार को खुलेआम पेस्टिसाइड डाले जा रहे हैं सब्जियों में, मछलियों में, चिकन में, जो चीज हम खा रहे हैं। फल में इंजेक्शन क्यों मारा जाता है? कई किसान सब्जियां उगाने के लिए इस तरह के इंजेक्शन की मदद भी लेते हैं। यह सैलरी इंजेक्शन जो फल और सब्जियों में डाला जाता है जिससे कि वह खूबसूरत दिख सके। इस तरह की सब्जियां सेहत के लिए हानिकारक होती हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। जीने के लिए जो चीज खा रहे हैं उसके अंदर केमिकल डाला जा रहा है। और अब सभी को भी मालूम होगा, जो नकली पनीर निकला है
आपने बहुत सारे यूट्यूब वीडियो में देखा होगा, शहर में बहुत सारी जगह सेम होता है। जो पहचान पाता है अच्छी बात है, जो पहचान नहीं पाता है उसको नकली पनीर खाना ही पड़ता है, क्योंकि उसको मालूम ही नहीं है कि वो क्या खा रहा है, ओरिजिनल वाला है या फिर नकली वाला है। इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे कि अभी फेसबुक में, इंस्टाग्राम में बहुत सारे लोग वीडियो बनाकर डालते हैं कि नकली चावल आ गए हैं, नकली अंडे आ गए हैं। बात यह है कि इन लोगों के मन में किसी तरह का डर नहीं है, किसी तरह का डर नहीं है कि अगर मैं कोई नकली चीजें बेचूं तो मुझे पनिशमेंट मिल सकता है, मुझे जेल में जाना पड़ सकता है। ऐसा कुछ भी इन लोगों के मन में डर नहीं है। नकली पनीर, नकली चावल, नकली अंडे धड़ल्ले से बेचा जा रहा है मार्केट में। अब जब कोई पकड़ा जाता है, उसको लेकर ज्यादा कुछ हंगामा होता है, तब उस आदमी को जेल में डाला जाता है, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि उसके जैसे कई हजारों लाखों लोग ऐसे डुप्लीकेट चीजें बेच रहा है। अब जो रेलवे स्टेशन में या फिर बस स्टैंड में जो पीने का पानी ले रहे हो, जो 20 रुपए 30 रुपए का जो बोतल होता है, क्या भरोसा है कि वो किसी नॉर्मल नल का पानी नहीं है? हो भी सकता है, क्या भरोसा है। कुछ दिन पहले आप एक वीडियो देखा होगा जरूर कि रेल के अंदर जो खाना आपको दिया जा रहा है, जो खाना आपने IRCTC में टिकट बुकिंग करने के टाइम जो खाना आपने चूज किया है, और वो खाना जिस कंटेनर में आपको दिया जा रहा है वो यूज्ड कंटेनर है या फिर फ्रेश कंटेनर है। अब इस वीडियो को देखिए। और दोस्तों, एक चीज अगर दूसरे देशों में होता, मान लीजिए दुबई में या फिर मलेशिया में या फिर आप कुवैत में चले जाइए, वहां पर अगर आप एक खैनी का पैकेट, एक 5 रुपए का खैनी का पैकेट अगर आप ले जाते हैं ना, तो आपको सीधा जेल में डाल दिया जाएगा, सीधा जेल में डाल दिया जाएगा। लाख रुपए आपका फाइन लगेगा, लाख रुपए आपको फाइन देना पड़ेगा, आपको जेल में जाना पड़ेगा। इसको कहते हैं एक्चुअल रूल्स, और रूल्स कैसे फॉलो किया जाता है उन सारे देशों में अच्छे तरीके से बताया जाता है। ये उन लोगों के लिए अच्छी बात है जो इंडिया में बिना कोई खौफ, बिना कोई डर ऐसी नकली प्रोडक्ट मार्केट में भर रहे हैं, और सरकार भी उनकी साथ दे रहा है। आप एक नॉर्मल किसी फास्ट फूड दुकान में चले जाइए, आप रोल खाइए, एग रोल, चिकन रोल, या फिर आप चाउमीन खाइए, उसमें जो टोमेटो सॉस दिया जाता है वो बोतल, प्लास्टिक का बोतल के अंदर टोमेटो सॉस आता है। 1 लीटर या फिर 1 केजी का 20-30 रुपए का होता है, और मार्केट में जो टोमेटो का जो कॉस्ट है 1 केजी 60 रुपए 70 रुपए चल रहा है। तो ओरिजिनल टोमेटो आपको 60-70 रुपए में मिल रहा है, लेकिन जब आप उसका केचप खरीद रहे हो बोतल में, वो आपका 30 रुपए में मिलता है आपको। तो आप सोच के देखिए कि आप क्या खा रहे हैं। अभी 2 दिन पहले एक वीडियो में देख रहा था जहां पर जो कॉस्मेटिक चीजें हैं उनका एक्सपायरी डेट चेंज किया जा रहा है। जो एक्सपायर्ड हो चुके हैं उसका एक्सपायरी डेट चेंज करके फिर से मार्केट में बेचा जा रहा है। और ऐसे भी बहुत सारे प्रोडक्ट है जो नकली है, पूरी तरह से नकली है, उसको एकदम ओरिजिनल पैकेजिंग करके मार्केट में सेल किया जा रहा है। दोस्तों, ये सब पॉसिबल तब हो पाता है जब इन लोगों के ऊपर किसी तरह का रोक टोक नहीं रहता है, किसी तरह का खौफ नहीं है, डर नहीं है। तो आप किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? अब सरकार से तो कोई उम्मीद नहीं है, आप खुद से कुछ कर सकते हैं। आपको और भी चौकन्ना रहना पड़ेगा कि आप जो कुछ भी कंज्यूम कर रहे हो वो कितना सही है, गलत है, वो अच्छे तरीके से आपको जानकारी लेकर आपको चीजें खरीदना पड़ेगा, और ज्यादा से ज्यादा एक्सपोज करना पड़ेगा जब कोई ऐसे डुप्लीकेट चीजें बेच रहा है। सरकार पनिशमेंट दे ना दे, जो पब्लिक है वो पनिशमेंट दे देगा। तो जब कोई गलत कर रहा है, गलत चीजें बेच रहा है, आज सोशल मीडिया आ चुका है, सोशल मीडिया में उसको वायरल कीजिए, अब जनता ही उसको मार के भगाएगा। बाकी दोस्तों, अगर आपको ऐसे कोई चीज आपको मालूम है कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में डुप्लीकेट हो रहा है, गलत चीजें बेचा जा रहा है, तो प्लीज कमेंट करके एक बार बताइए, ताकि मुझे भी पता चले, बाकी जितने भी व्यूअर्स है उनको भी पता चले कि कहाँ कहाँ पर फर्जीवाड़ा हो रहा है, कहाँ कहाँ पर नकली चीजें बेचा जा रहा है। तो प्लीज कमेंट करके बताइए।